Good morning, all of you. Today we are going to make a new presentation on fundamental rights, right? Already हमने इस पर एक presentation बनाया था, एक हमने डिस्कशन किया था लास्ट क्लास में आर्टिकल 14 के ऊपर. आज हम डिस्कशन करने वाले हैं आर्टिकल 15 के ऊपर. ये सेकंड पार्ट है हमारा फंडामेंटल राइट्स का. ओके, सो आर्टिकल 15 फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है और इसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, राइट? इसको हम आगे देखते हैं. लेट अस स्टार्ट द क्लास. फंडामेंटल राइट्स पार्ट 2, आर्टिकल 15. अब आर्टिकल 15 हमारा फंडामेंटल राइट्स का एक पार्ट है. ओके, वी ऑल नो दैट. अब ये आर्टिकल 15 किस चीज़ के बारे में बात करता है, राइट? किस चीज़ के बारे में बात करता है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए हमारे फंडामेंटल राइट्स ब्रॉडली 6 कैटेगरी में डिवाइडेड है, राइट? ब्रॉडली 6 कैटेगरीज में डिवाइडेड है. उसमें से आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक, आर्टिकल 14 से लेके आर्टिकल 18 तक ये सब किस में कवर्ड होते हैं? ये सब किस में कवर्ड होते हैं? राइट टू इक्वालिटी. राइट टू इक्वालिटी, ये हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था. राइट टू इक्वालिटी. आर्टिकल 14 किसके बारे में बात करता है? इक्वालिटी बिफोर द लॉ. इक्वालिटी बिफोर द लॉ, लॉ के आगे सब बराबर है. आर्टिकल 15 जिसके बारे में आज हम पढ़ने वाले हैं वो किसके बारे में बात करता है? उसको हम अभी आगे डिस्कस करने वाले. फॉर द टाइम बीइंग उसको छोड़ देते हैं. आर्टिकल 16 जिसके बारे में हम बाद में डिस्कशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में उसका हम एक और वीडियो डिस्कस करेंगे. तो वो किसके बारे में है? इक्वल अपॉर्चुनिटी इन पब्लिक एम्प्लॉयमेंट. आर्टिकल 17 किसके बारे में बात करता है? एबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी. और आर्टिकल 18 किसके बारे में बात करता है? एबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, राइट? तो ये जो 4 आर्टिकल्स हैं 14, 15, 16, 17, 18, ये सब किसके बारे में बात कर रहे हैं? राइट टू इक्वालिटी. गॉट इट? आई होप ये आप सबको पता था, लेकिन फिर भी आई थॉट कि आपको एक बार रिकॉल करा देते हैं ये सब, राइट? सो गोइंग फॉरवर्ड लेट अस डिस्कस आर्टिकल 15. ये हम पढ़ ही चुके हैं कि आर्टिकल 15 किसका पार्ट है? राइट टू इक्वालिटी का पार्ट है. आगे चलते हैं. आर्टिकल 15 अब बोलता क्या है? वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. दिस आर्टिकल इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द इंडिया, राइट? ये आर्टिकल हमने बनाया क्यों? सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हमारा जब कॉन्स्टिट्यूशन बन रहा था उस समय इस आर्टिकल की हमें ज़रूरत क्यों पड़ी, राइट? किसी भी आर्टिकल की ज़रूरत पड़ती क्यों है? सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज इंडिया. इंडिया क्या है, राइट? व्हाट इज इंडिया? इंडिया इज अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कास्ट, लैंग्वेजेस, रिलीजन, राइट, कल्चर्स. ठीक है ना? बहुत सारी चीज़ें हैं यहाँ पे इंडिया में. ठीक है, अलग अलग कास्ट है, अलग अलग लैंग्वेजेस हैं. यू नो अराउंड इंडिया में टोटल कितनी लैंग्वेजेस हैं? अच्छा, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेज को रिकॉग्नाइज करता है? एनी गेसेस प्लीज मेंशन इन द कमेंट बॉक्स. हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कितनी लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है? हमारा कॉन्स्टिट्यूशन टोटल 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है. 22 लैंग्वेजेस को. कौन से शेड्यूल में आती है? इट कम्स इन द 8th शेड्यूल में आती है. ओके, अब हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अगर इन 22 लैंग्वेजेस को रिकॉग्नाइज करता है, इसका मतलब क्या है? क्या हमारे देश में सिर्फ 22 लैंग्वेजेस ही बोली जाती हैं, इसके ऊपर नहीं बोली जाती, राइट? कैन एनीबडी गिव मी द नेम्स ऑफ ऑल द 22 लैंग्वेजेस इन द कमेंट बॉक्स, राइट? कोई मेंशन कर सकता है? ओके, क्या हमारे देश में सिर्फ 22 लैंग्वेजेस ही बोली जा रही हैं और नहीं बोली जा रही, राइट? ऐसा नहीं है. हमारे देश में लगभग अराउंड 1500 लैंग्वेजेस हैं. 1500 लैंग्वेजेस जो हमारे देश में बोली जाती है, राइट? 1500 लैंग्वेजेस है हमारे देश में. अब इतनी सारी लैंग्वेजेस हैं,
हम लोगों का कल्चर अलग अलग है, यहाँ पे डाइवर्स लोग हैं, राइट, डाइवर्स लोग हैं, नॉर्थ ईस्ट, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट। आप कुछ किलोमीटर दूर जाएंगे, यू विल फाइंड अ डिफरेंट लैंग्वेज, डिफरेंट कल्चर, राइट। और इंडिया में अराउंड 45% लोग क्या बोलते हैं, हिंदी बोलते हैं, राइट। 45% लोग हिंदी बोल रहे हैं, अराउंड अप्रोक्सीमेट, यानी कि 55% लोग अदर देन हिंदी बोल रहे हैं। तो यानी इंडिया एक ऐसी कंट्री है जिसमें बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, बहुत ज़्यादा डाइवर्सिटी है, एक चीज़। दूसरी चीज़, राइट, सिंस हम ट्रेडिशनली हम क्या हैं, ट्रेडिशनली इंडिया इज कंसिडर्ड टू बी अ व्हाट, इंडिया एक ट्रेडिशनली रिलीजियस प्लेस है, राइट। यहाँ पे हम हम एक ऑर्थोडॉक्स थिंकिंग से आए हैं। आज हम कॉन्स्टिट्यूशन के टाइम के में आई एम जस्ट ट्राइंग टू एनालाइज कि क्या रीज़न रहे होंगे जिस वजह से हमने ये इस आर्टिकल को अडॉप्ट किया है, क्या रीज़न रहे होंगे, राइट। एंड दोज रीजन्स वर एट देयर पीक, राइट। आप खुद ही एनालाइज कर सकते हो कि इंडिपेंडेंस के टाइम पे कैसी सिचुएशन रही होगी। इंडिपेंडेंस के टाइम पे एज यू ऑल नो हमारी कंट्री में क्या था, सती प्रथा थी, राइट, वेयर वुमेन हैज़ टू गिव हर लाइफ वंस हर हस्बैंड डाइज, राइट। ये था इंडिया में बहुत सारे गर्ल चाइल्ड को स्कूल नहीं भेजा जाता, ठीक है ना। इंडिया में गर्ल चाइल्ड प्रिफर की जाती है, मेल चाइल्ड प्रिफर किया जाता है, ठीक है ना। ये ऑर्थोडॉक्स जो बिलीव्स थे हमारे, ठीक है ना, जो कि वर्ल्ड इससे बहुत आगे निकल चुका था, इन सब बिलीफ से हम बहुत पीछे हो रहे थे, राइट। तब हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को रियलाइज हुआ कि हमें कुछ ऐसा अपने कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन करना होगा, राइट, दैट विल एटलीस्ट चेंज द थिंकिंग ऑफ द मोस्ट ऑफ द पीपल ऑफ आवर कंट्री, राइट। अगर एक बार हम कॉन्स्टिट्यूशन में इस चीज को हम मेंशन कर देंगे, देन दैट हैज टू बी फॉलोड, अदरवाइज इट इज अ पनिशमेंट, ओके। सो अब आते हैं, ये था आर्टिकल 15 का बैकग्राउंड, क्योंकि इंडिया एक डाइवर्स कंट्री थी, इंडिया में डिफरेंट लैंग्वेजेस थे, इंडिया में डिफरेंट कल्चर्स थे, राइट, अलग अलग कल्चर्स को फॉलो किया जा रहा था। तो इसलिए हमें एक ऐसे आर्टिकल को चाहिए था दैट कुड जो सारे इंडिया को एक साथ बांध के रख सके, ठीक है। हमें एक ऐसा आर्टिकल चाहिए था। तो वो आर्टिकल कौन सा था, वो आर्टिकल था आर्टिकल 15, राइट। अब ये आर्टिकल बोलता क्या है, इसके बारे में अब हम पढ़ते हैं। ये आर्टिकल क्या बोलता है, ये आर्टिकल बोलता है प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, राइट, डिस्क्रिमिनेशन only, right, on grounds of religion, race, caste, sex और place of birth, right। किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन, किसी भी तरह का भेदभाव, ठीक है ना, रिलीजन के आधार पे, रेस के आधार पे, कास्ट के आधार पे, सेक्स मेल और फीमेल के आधार पे या प्लेस ऑफ बर्थ के आधार पे नहीं किया जा सकता। हमारे देश में ये सब करना प्रोहिबिटेड है, राइट, ये सब करना प्रोहिबिटेड है। हिंदू मुस्लिम के बीच में डिस्क्रिमिनेशन करना इज प्रोहिबिटेड इन आवर कंट्री, राइट। दोज हु आर लर्नेड दे अंडरस्टैंड दिस थिंग, जो नहीं है, राइट, दे आर ल्यूड टुवर्ड्स देयर व्हाट्सएप, राइट। व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी इज डाइवर्टिंग द कंट्री। ये एक बेसिक चीज हमें समझनी होगी, राइट। आर्टिकल 15 डिस्क्रिमिनेशन के लिए मना करता है, राइट। रेस, व्हाट डू यू मीन बाय रेस, व्हाट डू वी अंडरस्टैंड बाय रेस। जब हम रेस बोलते हैं तो रेस से हम क्या समझते हैं, राइट। कैन एनीबडी प्लीज टेल मी, रेस का मतलब क्या है। क्या हम रेस की बात कर रहे हैं जो स्कूल में होता है, ठीक है, जो मैराथन में होता है, क्या हम रेस मूवी की बात कर रहे हैं, राइट। व्हाट इज रेस, राइट। बेसिकली रेस इज आपका ओरिजिन कहाँ से है, राइट। इंडिया में आज भी बहुत सारे ऐसे लोग हैं
जो कि अलग अलग कंट्री के ओरिजिन से है, राइट। फॉर एग्जांपल दिल्ली में, राइट, दिल्ली में इफ वी गो टू दिल्ली, राइट, वी विल फाइंड बहुत सारे पीपल जो हैं वो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, वो अफ्रीकन ओरिजिन के हैं, राइट। तो दिस इज देयर रेस इज फ्रॉम अफ्रीकन, राइट। हम इंडियन ओरिजिन से, सो आवर रेस इज फ्रॉम इंडियन। सो किसी भी तरह का अगर कोई एक पर्सन इंडिया का सिटीजन बन गया है तो हम डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, ओके। ये 5 रीज़न है जिसमें किसमें डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। कौन से? रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। अब इसमें 2 वर्ड इंपॉर्टेंट है, एक तो है डिस्क्रिमिनेशन, एक है ओनली, राइट। ओनली का मतलब है कि यही 5 रीजंस पे वो डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, बस यही 5 रीजन है, यानी कि इसके अलावा अगर कोई दूसरा रीजन है तो डिस्क्रिमिनेशन इज अलाउड, अभी वो दूसरा रीजन कौन सा हो सकता है? एग्जाम्पल क्वालिफिकेशन, राइट। क्वालिफिकेशन को इसमें मेंशन नहीं किया गया है, राइट। तो बेसिस डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ क्वालिफिकेशन इज अलाउड, ओके। आगे चलते हैं, राइट। जैसा कि हमने पिछले स्लाइड में डिस्कस किया, राइट, डिस्क्रिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट टर्म, राइट। डिस्क्रिमिनेशन इज एन इंपॉर्टेंट टर्म। डिस्क्रिमिनेशन एंड डिफरेंट ट्रीटमेंट दोनों अलग अलग चीज होता है, ये दोनों अलग अलग चीज होता है। एग्जाम्पल, अगर हम किसी डिसेबल्ड पर्सन के लिए मेट्रो में कोई सीट रिजर्व कर रहे हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि वो डिस्क्रिमिनेशन है, हम क्या बोलेंगे? उसको डिफरेंट ट्रीटमेंट क्यों मिल रहा है, राइट, फॉर द प्रोटेक्टिव पर्पस, हम उसको प्रोटेक्ट कर रहे हैं, राइट। अदरवाइज नोबडी विल गिव द सीट, राइट। दूसरा, हम वुमेन्स के लिए कुछ सीट्स रिजर्व करते हैं, ठीक है, काउंसिल्स में, लेजिस्लेचर में हम कुछ वुमेन के लिए सीट्स रिजर्व करते हैं। क्यों रिजर्व करते हैं? ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, ये प्रोटेक्शन है, ये डिफरेंट ट्रीटमेंट है, सो दैट दे कैन ग्रो, ओके। तो डिस्क्रिमिनेशन और प्रोटेक्शन में डिफरेंट होता है, ओके। आगे चलते हैं। अब आता है आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2। आर्टिकल 15 सबसेक्शन 2 ये किसके बारे में बात करता है? ये बात करता है पब्लिक प्लेसेस एंड पीपल के बारे में। क्या बोलता है यार ये सबसेक्शन? क्या बोलता है कि कोई भी पब्लिक प्लेस किसी पर्टिकुलर पीपल के लिए अकॉर्डिंग टू द रिलीजन, ठीक है ना, वो हम रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते। एग्जाम्पल, अगर कोई रेस्टोरेंट है, ठीक है, और उसमें कोई भी इंडियन सिटीजन जा सकता है, ठीक है ना, हम किसी को रिस्ट्रिक्ट नहीं कर सकते हैं, ओके। इट इज ओपन फॉर ईच एंड एवरीबडी, ठीक है। अभी बहुत रिसेंट गुड़गांव में एक केस हुआ था, ठीक है, इनफैक्ट गुड़गांव हैज बिकम गुरुग्राम नाउ, ठीक है। एक बहुत केस हुआ था, उसमें क्या हुआ था, गुरुग्राम में एक जिमखाना क्लब था, ओके, एंड देयर वाज वन लेडी, शी was trying to enter that gymkhana club and she was disabled lady, right, she is a wheel bounded lady, right, and that gymkhana club security or their guard, they have not permitted her to enter that place, right. She filed a case and she won the case, right. This was in article 15(2). You cannot, that gymkhana club has been fined, right. सिमिलरली एज बहुत सारे एयरलाइंस दे आर अननोइंगली, ऐसे केसेस होते रहते हैं, ठीक है ना। तो हमें ये समझना होगा, आर्टिकल 15(2) ये बोलता है कि कोई भी पर्सन, उसमें कुछ भी डिसेबिलिटी हो, कुछ वेदर दे इफ दे आर इंडियंस, ठीक है, ऑल द पब्लिक प्लेसेस आर ओपन फॉर देम, ठीक है। हमें यहाँ पे वर्ड क्या याद रखना है? पब्लिक प्लेसेस, ठीक है ना, पब्लिक प्लेसेस विच इज ओपन फॉर द पब्लिक एट लार्ज, ठीक है, ओपन फॉर द पब्लिक एट लार्ज, वो सब उसके लिए ओपन है, राइट। अब एक्चुअली क्या है, एक हम यहाँ पे एक चीज हमें समझनी है, ठीक है ना, ये जो
जब हम कभी भी ये देखते हैं ना, ठीक है ना, जैसे आर्टिकल 15 है, ओके, जब ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन बना तब आर्टिकल 15 बन गया, ठीक है ना, तब उस समय हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स को लगा कि हमें एक आर्टिकल डालना है, तो उन्होंने वो आर्टिकल वहाँ पे डाल दिया, ठीक है ना। बाद में हमें कुछ रियलाइज़ होता है कि नहीं, हमें इस आर्टिकल में ये चीज़ हमारे से छूट गई है, अब टाइम चेंज हो गया तो हमें उसमें ये ऐड कर देना है, राइट। तो अब फिर उसके क्या आते हैं, सब पार्ट्स आते हैं, ठीक है। तो ये जो 2 दिख रहा है, ये मोस्ट ऑफ द केसेस में कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड होता है, ओके, कॉन्स्टिट्यूशन बनने के बाद ऐड होता है। अब ये भी जब ऐड होता है, ऐसा नहीं होता है कि गवर्नमेंट का आज मन कर रहा है तो आज उसने ऐड कर दिया, ठीक है। कोई ना कोई इसका बैकग्राउंड होता है, कोई ना कोई इसके ऊपर इंसिडेंट हुआ होता है, गवर्नमेंट कुछ लाना चाहती है, ठीक है ना, गवर्नमेंट कुछ नए चेंजेस लाना चाहती है, उस चेंजेस के ऊपर कोई PIL फाइल करता है, सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, ठीक है ना, उस जजमेंट को नलीफाई करने के लिए गवर्नमेंट एक नया अमेंडमेंट लाती है, ठीक है ना। तो इसके पीछे पूरी हिस्ट्री होती है। सिमिलरली आर्टिकल 15(2) के पीछे एक हिस्ट्री क्या थी, एक नैन सुख दास वर्सेस स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश का एक केस हुआ था, जिसमें इस केस में क्या हुआ था, उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक सेपरेट इलेक्ट्रोड्स बनाए थे, ठीक है ना, इलेक्ट्रेट बोर्ड्स बनाए थे ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, एक अलग से इलेक्ट्रल बोर्ड्स बना दिए थे, ठीक है, कि मतलब आप यहीं पे जाके आप वोट डाल सकते हैं, अगर आप इस रिलीजन के हैं तो आप यहाँ जाएंगे, इस रिलीजन के तो आप यहाँ जाएंगे, ठीक है। एंड वन ऑफ द पर्सन नैन सुख दास हैज़ फाइल्ड अ PIL एंड हैज़ फाइल्ड द PIL, राइट। और उसके रिजल्ट ये था कि गवर्नमेंट ने एक नया आर्टिकल लाया, आर्टिकल 15(2) के रिलीजन के बेस पे या किसी भी तरीके से आप पब्लिक प्लेसेस में किसी को आने से रोक नहीं सकते। पब्लिक प्लेस इज ओपन फॉर ऑल द पब्लिक एट लार्ज, राइट। आगे चलते हैं। आर्टिकल 15(3) किसके बारे में बात करता है? आर्टिकल 15(3) बात करता है प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की। प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन की बात कर रहा है। नाउ व्हाट इज दिस प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन? जैसा कि हमने अभी स्टडी किया था कि प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन का मतलब होता है वुमेन्स के लिए सीट रिजर्व कर देना, ठीक है, स्टूडेंट्स को फ्री मील देना, राइट, ठीक है, डिसेबल्ड लोगों के लिए मेट्रो में, बसेस में सीट रिजर्व करना। सो दिस इज प्रोटेक्टिव डिस्क्रिमिनेशन, ताकि उनको हम आगे बढ़ा सके, ओके। दिस इज नॉट अ डिस्क्रिमिनेशन इन द रियल सेंस। आर्टिकल 15(4), आर्टिकल 15(4) किसके बारे में बात करता है? और दिस इज आर्टिकल 15(4), ये किसके बारे में बात करता है? प्रोविजन फॉर सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड सिटीजन फॉर देयर एडवांसमेंट, ठीक है ना, सोशली एंड बैकवर्ड सिटीजन फॉर देयर एडवांसमेंट। अब सोशली एंड बैकवर्ड सिटीजन, अब इसमें बैकवर्ड सिटीजन कौन से हो गए? इसमें बैकवर्ड सिटीजन SC, ST, OBC, ये तीनों कैटेगरी के लोग जो हैं ये बैकवर्ड सिटीजन में आ जाएंगे। तो इनको आगे बढ़ाने के लिए, इस पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ पीपल को आगे बढ़ाने के लिए ये आर्टिकल ऐड किया गया, राइट, ये आर्टिकल ऐड किया गया। अब इसको हमने अलग से क्यों ऐड करा है? राइट, इसको अगर हम ऐड नहीं करेंगे तो पहला वाला क्या बोलता है? प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन ऑन ग्राउंड्स ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ। आर्टिकल 15 का पहला क्लॉज साफ साफ बोलता है कि हम कास्ट के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, तो फिर हम वो जो एक रिजर्वेशन है, राइट, रिजर्वेशन है, वो रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते थे जब तक हम वो आर्टिकल लेकर नहीं आते। इसलिए वो हमें आर्टिकल लाना पड़ा, राइट, गवर्नमेंट को वो आर्टिकल लेकर आना पड़ा, राइट, और उसमें प्रोविजंस बनाए गए फॉर द रिजर्वेशन, राइट। ये आर्टिकल कब आया था? ये आर्टिकल ड्यू टू द फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ अवर कॉन्स्टिट्यूशन का। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का पहला अमेंडमेंट हुआ था, उसकी वजह से ये आर्टिकल आया था। अब पहला अमेंडमेंट हुआ क्यों था? जो हमारा पहला अमेंडमेंट था वो हुआ क्यों था?
ये केस हुआ था, राइट। देयर इज अ केस, स्टेट ऑफ मद्रास वर्सेस सी दोईराजन, ठीक है। इट्स चंपाकरन दोईराजन और सी दोईराजन, वी विल हैव टू चेक इट अगेन, राइट। अब दोईराजन ये एक्चुअली एक लेडी थी, राइट। देयर इज अ लेडी इन मद्रास। मद्रास में एक्चुअली में क्या हुआ था, मद्रास में एक यूनिवर्सिटी थी, यूनिवर्सिटी के वहाँ पे 3-4 कैंपसेस थे, राइट। और उन्होंने ये प्रोविजंस रख दिया था कि जो हमारे मद्रास के जो लोग हैं, ठीक है, जो मद्रास के डोमिसाइल्ड लोग हैं, उनको वहाँ पे फीस में रिजर्वेशन मिलेगा, फीस कम लगेगी, सीट्स में रिजर्वेशन मिलेगा, राइट। और इससे क्या हो रहा था, इससे जनरल पब्लिक के लिए जो सीटें कम हो गई थी, ठीक है, और उसमें से दोईराजन ने एक PIL फाइल कर दी थी कोर्ट में, राइट। PIL फाइल कर दी थी कोर्ट में, और कोर्ट ने बोला कि आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, ऑन द बेसिस ऑफ प्लेस ऑफ बर्थ। आप इस तरीके का डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते। आर्टिकल 15(1) बिल्कुल मना करता है इसके बारे में। तब जाके गवर्नमेंट ने अमेंडमेंट लेकर आया, ठीक है, गवर्नमेंट एक अमेंडमेंट लेके आया, फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, पहला अमेंडमेंट था हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का। इनफैक्ट दोनों चीज़ें हैं, ये जो हमारा जजमेंट था ये पहला जजमेंट है, हमारे देश का पहला जजमेंट है रिलेटेड टू रिजर्वेशन, रिजर्वेशन से रिलेटेड ये हमारे देश का पहला जजमेंट है, ओके। और ये पहला अमेंडमेंट था जो हमने रिजर्वेशन के चलते किया, जो हमने रिजर्वेशन के चलते किया, ओके। आर्टिकल 15(5), आर्टिकल 15(5) किसके बारे में बात करता है, ये बात करता है रिजर्वेशन कंसर्निंग एडमिशन टू एजुकेशन इंस्टीट्यूशन, बोथ प्राइवेट एंड पब्लिक, गवर्नमेंट एडेड, बोथ प्राइवेट एंड गवर्नमेंट एडेड, ठीक है। इसमें और इसमें क्या फ़र्क है, आर्टिकल 15(4) में क्या फ़र्क है, आर्टिकल 15(4) में वो एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा है, ठीक है ना, एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस की बात नहीं कर रहा है, यहाँ पे वो स्पेसिफिकली बात कर रहा है कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात कर रहा है, राइट। एजुकेशन इंस्टीट्यूशन में रिजर्वेशन की बात हो रही है, ओके। अब इसके पीछे भी एक केस हुआ था, PA इनामदार एंड अदर्स वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र एंड अदर्स, राइट। इसमें भी सेम चीज़ है, राइट, कि इसमें हमने एजुकेशन इंस्टीट्यूशन माइनॉरिटीज़ के लिए, ठीक है, माइनॉरिटीज़ के लिए हमने उसमें सीट रिजर्व करी थी, और यही केस उसका एक बैकग्राउंड है जो इसकी वजह से ये आर्टिकल लेकर आया था, ओके। और कौन सा अमेंडमेंट लाए थे हम इसको ऐड करने के लिए, हम कौन सा अमेंडमेंट लाए थे, 93rd अमेंडमेंट लेकर आए थे हम। कौन सा अमेंडमेंट लेकर आए थे हम, 93rd अमेंडमेंट। ये कब हुआ था, 2005 में। आर्टिकल 15(6), आर्टिकल 15(6) बहुत ही रीसेंट आर्टिकल है, ये काफ़ी ही रीसेंट आर्टिकल है। ये किसकी वजह से ऐड हुआ है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट, जिसने क्या किया है, 10% रिजर्वेशन दिया है किसको, EWS को, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन को। किस चीज़ में रिजर्वेशन दिया है, किस चीज़ में रिजर्वेशन दिया है, हायर एजुकेशन में और गवर्नमेंट जॉब्स में, राइट। ये बहुत ही रीसेंट है, 2019 में आई गेस ये हुआ है, ठीक है, जिसकी वजह से ये हमने आर्टिकल ऐड करा है। एक्चुअली क्या हो रहा था, गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हो रहा है, ठीक है, दे हैव रियलाइज्ड कि रिजर्वेशन गवर्नमेंट ने जब मंडल कमीशन आया था तब रिजर्वेशन में गवर्नमेंट ने OBC को भी इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। SC STs के लिए रिजर्वेशन ऑलरेडी चल रहा था, मंडल कमीशन आने के बाद OBC को भी इसमें इंक्लूड कर लिया गया, तो रिजर्वेशन टोटल पहुंच गया 50% तक, राइट। उसके बाद एक सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है, ठीक है, इंदिरा साहनी केस में, और सुप्रीम कोर्ट बोलता है कि रिजर्वेशन इन नो केस कैन एक्सीड 50%। रिजर्वेशन आप किसी भी केस में 50% से ज़्यादा नहीं कर सकते,
अब गवर्नमेंट चाहती तो थी, ठीक है ना, कि अब इसका हुआ क्या एक्चुअली में ये हुआ जब हमने 50% रिजर्वेशन इनको दे दिया, ठीक है ना, SC ST एंड OBC, राइट, इंडिया में 70% पॉपुलेशन जो है इस कैटेगरी में आती है। ओके, तो अब हुआ क्या कि बहुत सारे जो सोशली बैकवर्ड क्लास लोग थे, ठीक है ना, दे हैव बिकम एडवांस ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, वो एडवांस हो गए हैं। इनफैक्ट जब ये लाया गया था रिजर्वेशन, तब ये भी मेंशन था कि इसको हम रिव्यू करेंगे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम 5 ईयर्स 10 ईयर्स में, और इसको अगर हमें ज़रूरत नहीं लगेगा तो हम रिजर्वेशन इसको हम ख़त्म भी कर देंगे, ठीक है। लेकिन पॉलिटिकली ये पॉसिबल हो नहीं पा रहा है, ठीक है ना। ऑल द गवर्नमेंट ड्यू टू देयर वोट प्रेशर इसको नहीं ख़त्म कर रही है। इनफैक्ट आज की डेट पे बहुत सारी ऐसी कास्ट हैं, बहुत सारी ऐसी कैटेगरीज हैं, दोज हु आर डूइंग वेल इनफ, ठीक है, बहुत अच्छा कर रही हैं, उनको रिजर्वेशन की ज़रूरत नहीं है, बट स्टिल, ठीक है ना, रिजर्वेशन है। तो गवर्नमेंट को क्या रियलाइज़ हुआ कि जनरल कैटेगरीज पे बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जिनके पास दे आर नॉट हैविंग अ जॉब, राइट। तब गवर्नमेंट को ये रियलाइज़ हुआ कि अब जनरल कैटेगरी के लिए भी हमें कुछ करना चाहिए। ओके, सो अब गवर्नमेंट उनको रिजर्वेशन देना चाहती थी। ओके, अब अगर उनको वो 10% रिजर्वेशन दे देगी तो टोटल रिजर्वेशन कितना हो जाएगा, टोटल रिजर्वेशन कितना हो जाएगा, ठीक है, टोटल हो जाएगा 60%। टोटल कितना रिजर्वेशन हो जाएगा, 60%, राइट। अगर टोटल रिजर्वेशन 60% हो जाएगा तो ये इंदिरा साहनी का जो जजमेंट है उसको उसको नल एंड वॉइड उसको वो कर देगा, वॉयलेट करेगा। अगर वो उसको वॉयलेट करेगा तो गवर्नमेंट कैनॉट गिव द रिजर्वेशन, ठीक है। इसलिए गवर्नमेंट ने हमारा आर्टिकल को अमेंड किया, ठीक है, और इसमें एक सब आर्टिकल 6 ऐड किया, ठीक है, 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट लाकर, ठीक है, जिसमें 10% सीट रखी गई फॉर द इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, राइट, अंडरस्टूड। अब हम इसको कंक्लूड करते हैं, राइट। सो व्हाट डू वी थिंक, राइट, ये आर्टिकल क्या है, ये आर्टिकल बहुत ज़रूरी है हमारी कंट्री के लिए। ये आर्टिकल आज भी बहुत ज़रूरी है। आज भी इस आर्टिकल के आने के बाद, ठीक है, पूरी कंट्री में ऐसा नहीं है कि डिस्क्रिमिनेशन ख़त्म हो गया है, ठीक है। इनफैक्ट आज भी बहुत सारे ऐसे रूरल एरियाज़ हैं, राइट, जहाँ पे लोगों को अपने राइट्स के बारे में पता ही नहीं है, ठीक है, दे आर स्टिल नॉट अवेयर। we have come to almost 75 years of our independence, right, 75 years हो गए हैं, लेकिन आज भी बहुत लोग हैं जिनको अपने राइट्स के बारे में नहीं पता। तो ये आर्टिकल होना तो बहुत ही ज़रूरी है, आज भी इसकी रिक्वायरमेंट है हमें, राइट। इसमें आज भी बहुत टॉपिक्स पे डिबेट किया जाता है, क्या मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन होना चाहिए, राइट, इज़ इट अलाउड, क्या गवर्नमेंट को देना चाहिए, ठीक है। इसके अगेंस्ट में लोग क्या बोलते हैं कि मेडिकल कॉलेज में रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए बिकॉज दे आर द पर्सन those who are dealing with the life of the individual, right, so they should become a doctor or and they should become a doctor by a टफ एग्ज़ाम, ठीक है, बाय अ टफ प्रैक्टिस, ठीक है ना। किसी भी तरह रिजर्वेशन नहीं होना चाहिए। दे कैनॉट बी इवन अ स्मॉल लो फूल व्हेन यू आर डीलिंग विद द पीपल, राइट, एग्रीड, ठीक है, लूप होल नहीं होना चाहिए। लेकिन अगर इसमें रिजर्वेशन नहीं होगा, अगर इसमें एक मेडिकल कॉलेजेस में रिजर्वेशन नहीं होगा, राइट, तो क्या होगा, बहुत सारे लोग जो लोअर मिडिल क्लास में हैं, they will not be able to become, they cannot even dream to become a doctor, because we all know आज की डेट में इंडिया में एक MBBS, ठीक है, MBBS कराना, आप नॉर्मल से किसी आप प्राइवेट कॉलेज में अगर हम MBBS कराते हैं, ठीक है, से फॉर इवन डेंटिस्ट, अगर आपको डेंटिस्ट भी बनना है, ठीक है, प्राइवेट कॉलेज में, इट इज़ समवेयर अराउंड 30 to 40 लाख, आई मे बी रॉन्ग ऑल्सो,
ठीक है ना, 30 to 40 लैक्स तो ये एक एवरेज कॉस्ट है। ओके, सो अगर ये प्राइस अगर हम रख देंगे तो बहुत सारे लोग तो डॉक्टर बनने का सोच ही नहीं सकते। ओके, अगला डिबेटेबल टॉपिक, स्पेलिंग ऑफ कॉलेज इज राइट, आई एम श्योरली टेक केयर ऑफ दिस। ऑन द बेसिस ऑफ डोमोसाइल, ऑन द बेसिस ऑफ डोमोसाइल। अब ये डोमोसाइल क्या होता है, व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय डोमोसाइल? डोमोसाइल का मतलब होता है कि वो पर्सन उस पर्टिकुलर स्टेट में पिछले पर्टिकुलर कुछ समय से रह रहा है, ठीक है ना। डोमोसाइल्स की कंडीशंस अलग अलग हो सकती हैं, अलग अलग स्टेट्स की, राइट। तो डोमोसाइल का मतलब होता है कि आप उस स्टेट में रह रहे हो काफ़ी सालों से, राइट। तो डोमोसाइल के बेस पे स्टेट रिजर्वेशन देता है, ठीक है ना। तो क्या वो उसको देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? जैसे महाराष्ट्र में बहुत बार, अभी इनफैक्ट बहुत रिसेंटली गुड़गांव में ये हुआ था कि उन्होंने ऑर्डर निकाला था इवन फॉर द प्राइवेट कंपनीज, ठीक है, गवर्नमेंट ने, कि आपको 60% रिजर्वेशन जो है यहाँ पे गुड़गांव के लोगों को देना है, ठीक है। तो वो एक काइंड ऑफ रिजर्वेशन हो गया। तो क्या ये सही है कि गलत है? यस, काफ़ी हद तक ये सही भी है, ठीक है ना, क्योंकि वहाँ पे बहुत सारा ऐसा, क्या कहते हैं, ऐसे लोग हैं, ठीक है ना, दोज हु आर अनस्किल्ड बट दे नीड अ जॉब, ठीक है ना, एंड इट इज़ अ ड्यूटी ऑफ द स्टेट गवर्नमेंट टू लुक आफ्टर देम, राइट। तो ये काफ़ी हद तक ठीक भी है, लेकिन जब आपको स्किल की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है ना, देन डोमोसाइल विल नॉट हेल्प, राइट। वुमेन एंड सेक्सुअल हरासमेंट, ठीक है ना, ये केसेस बहुत ज़्यादा हैं, ठीक है। और अलग से वुमेन एंड सेक्सुअल हरासमेंट के लिए बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस ने बहुत अलग अलग लेवल पे उन्होंने कुछ कमिटीज़ बना रखी हैं, हेल्पलाइन बना रखी हैं। सो दैट इज़ जस्टिफाइड, वो होनी चाहिए, ठीक है ना, वो होनी चाहिए। ओके, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन, रिजर्वेशन विद इन रिजर्वेशन। अब ये जो डिबेट है, ठीक है, ये डिबेट नया वाला जो आर्टिकल आया है, आर्टिकल 15(6), उसके चलते ये शुरू हुई है। तो क्या गवर्नमेंट को ये देनी चाहिए, ठीक है, नहीं देनी चाहिए, ठीक है। लोग इसमें अलग अलग डिबेट अब करते हैं कि ऑलरेडी जब 50% डिबेट है तो इसकी क्या ज़रूरत है, ठीक है। लेकिन एट ये रिजर्वेशन जो गवर्नमेंट लेकर आया है, इट इज़, ये बिल्कुल सही है, ठीक है, रिजर्वेशन होना चाहिए, ठीक है ना। एटलीस्ट बहुत सारे ऐसे लोग हैं जनरल कैटेगरीज में जो पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, जो कि काफ़ी उनका जो स्टेटस हो गया है वो दे हैव बिकम इन द पुअर कैटेगरी। ओके, सो दिस कंप्लीट माई प्रेजेंटेशन फॉर टुडे। आई होप आपको ये आर्टिकल 15 समझ में आया होगा। आर्टिकल 15 क्या बोलता है, हमें ये इम्पॉर्टेंट चीज़ इसकी ध्यान रखनी है आर्टिकल 15 की, कि किसी भी तरह का डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, रेस, कास्ट, सेक्स और प्लेस ऑफ बर्थ नहीं होना चाहिए। इन द एंड मैं इस चीज़ को समराइज़ करूँगा कि प्लीज़ प्लीज़ जो व्हाट्सएप में जो चलता है, ठीक है ना, व्हाट्सएप में जो चलता है ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है ना, ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, उस पर ध्यान मत दिया करो, ठीक है ना। दैट इज़ जस्ट अ प्रोपोगेंडा, एक प्रोपोगेंडा होता है, ठीक है ना। गवर्नमेंट का जो पार्टीज़ होती हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ होती हैं, उनका प्रोपोगेंडा होता है। मीडिया को तो यही चाहिए, अदरवाइज हाउ मीडिया विल रन, मीडिया चलेगा कैसे, ठीक है, उनके पास व्यूअरशिप कहाँ से आएगी, ठीक है ना। वी शुड नॉट एनकरेज डिस्क्रिमिनेशन ऑन द बेसिस ऑफ रिलीजन, ठीक है। हिंदू मुस्लिम के बीच में जो डिस्क्रिमिनेशन चलता है हमारे देश में, आज भी चलता आ रहा है, ठीक है ना, वो हमें अवॉइड करना है, ठीक है ना। ये आर्टिकल हमें यही समझा रहा है, ठीक है। आई होप आपको आर्टिकल 15 समझ में आया होगा, ठीक है। इससे रिलेटेड कुछ भी आपकी क्वेरीज हैं, यू कैन मेंशन इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। एंड इफ़ यू लाइक माई दिस वीडियो, प्लीज़ गिव मी अ थम्स अप, एंड इफ़ यू लाइक, प्लीज़ शेयर विद योर फ्रेंड्स, ठीक है ना, एंड सब्सक्राइब माई चैनल। इन द एंड, थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू फॉर द पेशेंट लिसनिंग। बाय ऑल ऑफ यू, बाय बाय।